Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all guys are doing well. And our today's topic is about structure, activity, relationship. As we already have discussed about acids and bases, acidity of bases and basicity of acids. So moving ahead, we have to bother some important questions. So first, have a look. The first question is why chloroacetic acid is stronger acid than simple acetic acid. The question is why chloroacetic acid is stronger acid than simple acetic acid. स्ट्रक्चरली देखा जाए तो क्लोरोएसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. इसमें क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ होता है, जबकि एसिटिक एसिड में मिथाइल ग्रुप ऐड होता है. ठीक है, सिंपली इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं है. ठीक है, यही वजह है कि क्लोरोएसिटिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है सिंपल एसिटिक एसिड से. क्यों? क्योंकि क्लोराइड जो है Cl नेगेटिव जो इसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है क्लोराइड ग्रुप, वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन को पे स्ट्रेन पैदा करता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ. सिमिलरली वो स्ट्रेन जो है उसका कुछ इफेक्ट इस कार्बन के ऊपर भी होता है, जिसकी वजह से ये क्लोरीन इस कार्बन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. ठीक है, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है और ये बॉन्ड जो है ये वीक हो जाता है. अब जब ये वीक बॉन्ड जो है, इसको अपॉर्चुनिटी जब भी मिलेगी, ये अपना पॉजिटिव जो है प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन वो लूज़ कर देगा, इजीली लूज़ कर देगा. ठीक है, और इसकी एसिडिटी जो है ये इंक्रीज़ हो जाएगी. यही वजह है कि ये क्लोरोएसिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे बिहेव करता है, जबकि सिंपल एसिटिक एसिड को देखा जाए तो इसमें इस तरह का कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ और इस कार्बन का बॉन्ड इस मिथाइल ग्रुप के साथ और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एक जैसा होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रांगली हेल्ड होता है हाइड्रोजन, और इसको लूज़ करना उतना इजी नहीं होता जितना क्लोरोएसिटिक एसिड के केस में होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग क्लोराइड ग्रुप. सो वर्ड्स में हम इस क्वेश्चन को इस तरह से आंसर करेंगे कि क्लोरोएसिटिक एसिड में द क्लोराइड नेगेटिव इज more electronegative atom and it will withdraw the carbon and hydrogen attached to it. ठीक है, as a result OH bond will become weaker and acidity will increase. Obviously acidity will increase, but in case of simple acetic acid there is no electron withdrawing group, so the bond OH will be stronger and acid will be weaker. Exactly. Moreover, the hydroxyl OH bond in chloroacetic acid will easily dissociate and H positive released. So its conjugate base is stable one. और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की किसी स्पीशी की जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसकी एसिडिटी ज़्यादा होनी है, मीन्स कि वो मोर बेसिक होगा. अगर हम बात करें नाइट्रो ग्रुप लगा दे, हम क्लोराइड एक जगह पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, क्लोराइड लगा दिया और एक पे कुछ नहीं लगाया, सिंपल एसिटिक एसिड. ठीक है, अब इस केस में जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्लोराइड ग्रुप से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से इसका pKa वैल्यू सबसे कम होगा और Ka वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा. दैट मीन्स कि ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये इस वन को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बना देगा. ठीक है, हमने ये Ka और pKa वैल्यू का भी डिस्कस किया था कि Ka जो है, Ka वैल्यू किसी स्पीशी की जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा pKa वैल्यू जो है वो एसिडिटी को इन्वर्सली रिलेट कर रहा होता है. ठीक है, होप ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अब. और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वाई फिनोल इज़ एसिडिक इन नेचर बट सिंपल अल्कोहल्स आर नॉट. इसकी रीज़न हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि जो फिनोल्स होते हैं उनके अंदर ये ऑक्सीजन जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है फिनोल का. ठीक है, उसमें जब वाटर के साथ उसकी डिसोसिएशन होती है तो उसमें O नेगेटिव आयन जो है ये फिनोल बेंजीन ग्रुप के ऊपर जनरेट हो जाता है. ये O नेगेटिव जो है ये इस पूरे बेंजीन ग्रुप के अंदर डीलोकलाइजेशन क्रिएट करता है. डीलोकलाइजेशन की वजह से इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट शो होता है, और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होते हैं उतनी उस
चीज़ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। मीन्स ये एक कॉन्जुगेट बेस है, इसके कॉन्जुगेट बेस के स्ट्रक्चर्स जो हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं 5। जितने इसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे कॉन्जुगेट बेस के, उतना ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सिंपल रीजन थी, 2 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं। होप अब आपके कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ओके, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।